बिल्कुल, और ये खबर है दिग्विजय का चुनावी लॉलीपॉप है। भोपाल में मंदिर के लिए जमीन देंगे। आचार संहिता के दौरान ही उन्होंने ये बयान दिया है। कांग्रेस दफ्तर की जमीन देंगे दिग्विजय सिंह। बिल्कुल, तो ये देखिए चुनावी मौसम है और ऐसे में किस तरह के लॉलीपॉप दिग्विजय सिंह थमा रहे हैं वोटरों को, और खासतौर पर उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं कि आचार संहिता लागू है। ऐसे में देखिए क्या कह रहे हैं वो कि हम कांग्रेस दफ्तर की जो जमीन है उसे राम मंदिर के लिए दे देंगे। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो कि अस्तित्व को नकारती रही है, जो राम मंदिर ना बने, चुनाव बाद बने, इसको लेकर के कोर्ट तक गई। सुनिए जरा, वही कांग्रेस आज जमीन देने के लिए आचार संहिता लगी हुई है तो लॉलीपॉप दे रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज जन्म दिवस है। आप सभी मित्रों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये भगवान राम का मंदिर के लिए हमारे कार्यकाल में ही भूमि दी गई थी और इसके सामने जिला कांग्रेस कमेटी के भवन के लिए भी दी गई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि चूंकि राम मंदिर का प्रसार बढ़ता जा रहा है, इसलिए वो जमीन भी हम राम मंदिर ट्रस्ट को हस्तांतरित कर देंगे। प्रियंका वाड्रा अयोध्या पहुंची तो उन्होंने रामलला के दर्शन नहीं किए। बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े किए। चुनाव आचार संहिता लगी है, दूसरे चरण का मतदान नजदीक है, इसलिए चुनावी लॉलीपॉप। बिल्कुल विकास, और आपने देखा कि किस तरह से जब पोस्टर लगे थे तो राम भक्त कभी प्रियंका गांधी को बताया गया, कभी राहुल गांधी को बताया गया। तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उन्हें राम की याद आती है। और ये देखिए राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग किस तरह से राम मंदिर के लिए जमीन देने की बात कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है कि शायद ऐसा कुछ करें तो जनता हमारी तरफ आए। लेकिन जनता सबको समझती है। भोपाल में मंदिर के लिए देंगे जमीन, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर इनकी क्या राय है, क्या सोच है, क्या रुख है, इसको तो साफ नहीं किया। लेकिन भोपाल में जमीन देने की बात दिग्विजय सिंह जरूर कह रहे हैं। और सत्यविजय भोपाल से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, समझ में नहीं आ रहा, आचार संहिता लगी हुई है, चुनावी लॉलीपॉप दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, उस पार्टी से हैं प्रियंका वाड्रा जो कि रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, जो कोर्ट में जाते हैं कि राम मंदिर का निर्माण चुनाव बाद हो। समझ में, ये लोग सब समझ रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिग्विजय सिंह जब से भोपाल लोकसभा प्रत्याशी बने कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब से ही मंदिर घूम रहे हैं। भोपाल लोकसभा सीट में करीब 2 से 3 दर्जन ऐसे मंदिर हैं जिनके की दर्शन दिग्विजय सिंह ने कर लिए हैं। और आज रामनवमी के दिन दिग्विजय सिंह पुराने भोपाल स्थित राम मंदिर गए थे, जहां पर उन्होंने आचार संहिता के दौरान इस तरह का लॉलीपॉप दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राम मंदिर का चूंकि विस्तार हो रहा है तो उसके सामने पड़ी जो जमीन है वो राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी। साफ है कि ये उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने हमेशा से राम जन्मभूमि विवाद पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो जो कि मंदिर दर्शन करने नहीं जाती, चाहे वो इनके पार्टी के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो हमेशा से राम मंदिर विवाद पर विवादित बयानी देते रहे, विरोधी करते रहे। तो ऐसे में दिग्विजय सिंह का जो ये बयान आया है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट को जिला कांग्रेस कार्यालय की जमीन देंगे, ये उन्होंने घोषणा की है। साफ तौर पर चुनावी स्टैंड है, चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को पता है कि भोपाल जो सीट है वो पिछले 30 से 35 साल से भाजपा का गढ़ है। और यहाँ से जब विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भी सॉफ्ट हिंदुत्व का रुख अपनाते हुए राहुल गांधी वहां पर नजर आए थे। यानी जब जब चुनाव करीब आते हैं कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाने लगती है वोटरों से फायदा लेने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मंदिर जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उस दौरान ही इन नेताओं का, कांग्रेस के खासकर दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये वो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिनका की जो हिंदुत्व है वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही जागता है। सर, इसी का नतीजा है कि चूंकि जब से पिछले महीने जब दिग्विजय सिंह को लोकसभा प्रत्याशी भोपाल से बनाया, उसके बाद से उन्होंने भोपाल लोकसभा सीट के जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों के लगभग दर्शन किए हैं। मुस्लिम इलाकों में वो नहीं गए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शायद यहाँ से ध्रुवीकरण हो सकता है और उनके खिलाफ हिंदू वोट हो सकते हैं। इसीलिए सिर्फ चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल सत्य विजय, ऐसा ही रुख नजर आया था कांग्रेस का विधानसभा चुनाव के वक्त भी। और एक बार फिर से देखिए आचार संहिता लागू है, फिर भी कांग्रेस नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं जो अब की ये निदर्शन नहीं किए थे।